Now we are taking the fifth one, question number 5. That is in parallelogram ABCD, E and F are the midpoints of the sides AB and CD respectively. Then show that line segment AF and CE trisect the diagonal BD. बाइसेक्शन का मीनिंग क्या होता है पहले ये बताओ फटाफट. डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. तो वैसे ट्राइसेक्शन का मीनिंग क्या होगा? डिवाइडिंग इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स. तो अपन को ये शो करना दैट दिस लाइन सेगमेंट AF एंड CE आर डिवाइडिंग BD इन थ्री इक्वल पार्ट्स, क्योंकि ट्राइसेक्शन बोल दिया है. तो फॉर दैट चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं प्रॉब्लम को. क्वेश्चन नंबर 5th. द डायग्राम इज समवॉट लाइक दिस. वन डायगोनल इज गिवन, द डायगोनल इज इक्वल टू BD. Then this part, then this part as well. So the labelings are A, B, C, D. This point is F and this point is E. चलो to begin with. अच्छा PQ रह गया. This point is P and this point is Q. Given to prove. बेटा आप में से किसी को अगर क्लास के बाहर जाना है ना तो बता दो, मैं अच्छे से निकाल भी दूंगा. ठीक है, समझ में आ रहा है? बात नहीं करना, मैंने मना किया है बात करने के लिए. कंस्ट्रक्शन विल नॉट बी रिक्वायर्ड एंड डायरेक्टली कमिंग टू द प्रूफ ऑफ द प्रॉब्लम. चलो लेट अस बिगिन. तो व्हाट ऑल थिंग्स आर गिवन? नहीं, सबसे पहले ABCD इज अ पैरेललोग्राम. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंफॉर्मेशन, ABCD इज अ पैरेललोग्राम. उसके बाद ये जो आप लोग E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB बोल रहे हो, उसको मैं ऐसे लिखूंगा कि E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC. लास्ट में क्या आएगा? AB एंड CD लास्ट में आएगा रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली मतलब फर्स्ट वाला सेगमेंट फर्स्ट वाले का मिड पॉइंट है एंड सेकंड वाला सेगमेंट सेकंड वाले का. ठीक है. नाउ टू प्रूव वी हैव टू शो दैट AF एंड CE ट्राइसेक्ट BD. इसका सिग्निफिकेंस, इसका इन्फ्रेंस क्या हो जाएगा? इसका इन्फ्रेंस आएगा दैट वी हैव टू शो DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ. समझ में आता है सबको? बिकॉज दीज आर द थ्री इक्वल पार्ट्स DP, PQ एंड BQ ऑफ द डायगोनल BD. तो कैसे स्टार्ट करना है? बड़ा आसान सा प्रॉब्लम है. हाँ, थोड़े से स्टेप्स लेकिन कंपैरेटिवली ज्यादा है. देखो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है. ये वाला सेगमेंट दिख रहा है? इसको क्या प्रूव करते हैं? पैरेललोग्राम. एट द फर्स्ट प्लेस, firstly you will show that AECF is a parallelogram. पैरेललोग्राम प्रूव होने के बाद ही आगे इसमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम 2 बार लगेगा और ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा. ठीक है, चलो हम स्टार्टिंग विद द प्रूफ. फर्स्ट थिंग, AB पैरेलल टू CD. सही है? रीजन? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. So if these two sides are parallel, can I write AE is parallel to CF? Yes, sir. Because AE and CF are parts of the same parallel. AE parallel to CF, ये आ गया एक चीज. One more thing, also AB is equal to CD. सही लिखा है? Yes, sir. Reason? Opposite sides of parallelogram. Classroom participation क्यों कम है भाई यार? AB is equal to CD का रीजन बताओ. Good. Opposite sides of parallelogram. After this, AB is equal to CD में अगर मैं हाफ कर दूं both sides, तो multiplying both sides by 1/2, half AB is equal to half CD. So this will lead to half AB can be written as AE equals to CF. That means this part AE is same as that of CF. तो इन दोनों रिजल्ट से AE इज इक्वल टू CF एंड AE पैरेलल टू CF क्या प्रूव हो गया? करेक्ट. देन बाय दीज टू रिजल्ट वी कैन राइट दैट क्वाड्रिलेटरल AECF इज अ पैरेललोग्राम. यस, लिखना पड़ेगा यहाँ पे. यहाँ इस वाले लाइन के बाद लिखना पड़ेगा कि E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC. नहीं, CD, AB एंड CD. ठीक है. तो नाउ AECF इज अ पैरेललोग्राम. उसका भी रीजन देना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. One pair of opposite sides are parallel and equal. Now coming to the next part. अच्छा, before I move further,
जैसे ही ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो कैन आई राइट AF is parallel to C? बोलो yes or no? Yes sir. Because AF and CE are the opposite sides of parallelogram. ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी कर देंगे opposite sides of parallelogram. अब इसके बाद बेटा कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ दो ट्राइंगल्स में मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, उनमें अपने को सिर्फ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करना है, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा. एक ट्राइंगल को मैं ऑरेंज कलर से मार्क कर देता हूँ, दिस वन. दिस इज फॉर द 5th टाइम वी आर डूइंग दिस प्रॉब्लम इन द क्लास. यस और नो? यस सर. उसके बाद भी बेटा तुम लोग अब घर पे रिवीजन नहीं करोगे तो फिर मेरा प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए? दिस पार्ट. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, इन ट्राइंगल ABP, ये ऑरेंज वन, ठीक है, इन ट्राइंगल ABP, हाँ वेरी गुड, सही बोल रहा है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. हमेशा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा के स्टार्टिंग यहीं से होती है ना. पहले अपन मिड पॉइंट मेंशन करते हैं, फिर मेंशन करते हैं कौन किसके पैरेलल है, तो फिर थर्ड साइड को मिड पॉइंट पे काटेगा, ये निकल के आ जाएगा. E इज द मिड पॉइंट ऑफ, वेट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. फिर उसके बाद EQ पैरेलल टू AP. एंड वन मोर थिंग, व्हेन यू आर राइटिंग EQ पैरेलल टू AP, तो एक बार ब्रैकेट में इसको लिख देना कि भाई AF इज पैरेलल टू CE. इसी वजह से हम लोगों ने लिखा है EQ इज पैरेलल टू AP, बिकॉज दीज आर पार्ट्स ऑफ AE एंड CF. फॉलोड? अच्छा, पैरेलल भी है, मिड पॉइंट भी है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या आ जाएगा? सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, Q is midpoint of BP. Q is midpoint of BP. अच्छा, Q is the midpoint of BP, तो उससे क्या निकल के आ जाएगा? That BQ is same as that of PQ. इक्वेशन नंबर 1. सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे किस ट्राइंगल में? वो जो ब्लू वाला, जो रेड वाला ट्राइंगल बनाया उसमें, इन ट्राइंगल CQD. यस, वेरी गुड, CQD. स्टार्टिंग कहां से होगी? F is the midpoint of CD. Very good. F is midpoint of CD, and this FP is parallel to QC or PF is parallel to QC, one of the same things. Then we can write that P is the midpoint of, so by converse of MPT, so by converse of MPT, midpoint theorem, this part DP is same as that of PQ, क्योंकि यहां से क्या निकल के आ रहा है कि P is midpoint of DQ. ठीक है, midpoint of DQ. तो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन कर दूं, तो कंबाइन करके क्या मिल जाएगा? that all the 3 parts are equal. So by 1 and 2, DP is equal to PQ is equal to BQ, एंड इसी से हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट AF एंड CE ट्राइसेक्ट BD, या डायगोनल BD या BD. समझ में आ गया? वन मोर डाउट डन. इसके बाद क्या नेक्स्ट?